मयूर विहार फेज 1 के नीचे वो लोग जो बाढ़ पीड़ित थे राहत शिविर में आकर शरण ले रहे, और ऐसे में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, यहाँ पर पहुंचने का आज इस वक्त क्या कारण है? नहीं, यहाँ हम रोज़ आते हैं और ये तो घर की तरह है। हम यहाँ अपनी रसोई चला रहे हैं, लगभग 5-6 हज़ार लोगों को हम खाना खिलाते हैं। यहाँ हमने एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, यहाँ हज़ारों लोगों को हम दवाइयाँ दे रहे हैं। परसों हमारे महिला मोर्चा ने यहाँ महिलाओं को साड़ी बांटी, सैनिटरी पैड्स बांटे। अब हमको लगता था कि जिस तरह से काम चल रहा है और शाम को यहाँ बच्चे पिक्चर भी देखते हैं, तो अब थोड़ी जागरूकता सफाई की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ हैं तो जगह जगह कूड़ा ना फैले। इसके लिए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों ने ये संकल्प लिया कि जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वो सभापुर, उत्तर पूर्व से लेकर चांदनी चौक, मयूर विहार, आगे शाहदरा चले जाइए, उसके बाद जैतपुर चले जाइए, सब जगह इस तरह की सफाई व्यवस्थाएं, सफाई अभियान हम जारी रखेंगे ताकि लोगों को बीमारियों को खतरा ना हो। अब बाढ़ का पानी धीरे धीरे नीचे हो रहा है तो कुछ बीमारियां फैलने का भी खतरा है, इसलिए हमने यहाँ फॉगिंग की व्यवस्था भी की है। मच्छर ना पनपे, बच्चों को काटे नहीं, और इस बहाने ये लोग भी जागरूक हों कि हमें सड़क पर कूड़ा नहीं फैलाना है। सर, आपने बीमारी और सफाई की बात की, तो इस वक्त आने वाला जिस तरीके का हालात है, डेंगू और डायरिया दो बहुत बड़ी बीमारियां बनकर सामने आ सकती है, जिस तरीके की सफाई या गंदगी है और मच्छर जिस तरीके से पनप रहे हैं, तो ऐसे में इसको लेकर क्या खास तैयारियां अस्पतालों में भाजपा की तरफ से कितना ध्यान दिया जा रहा है इस मुद्दे पर? कि आप हमारे मेडिकल कैंप में चलिए, यहाँ पर डायरिया और फंगस और आई फ्लू, ये 3 तरह की बीमारी लगातार आ रही हैं। उसकी मेडिसिन भरपूर हम लगातार दे रहे हैं। कुछ लोगों को सर दर्द या जी में चलाने की आती है तो उसका भी वो दवाइयाँ दे रहे हैं। और जहाँ तक सफाई और आपके डेंगू की बात है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक झुग्गी में हमारी जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के पार्षद हैं, वो फॉगिंग करवा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं कि लगातार मच्छर वहीं ख़त्म हो जाए, और जहाँ जहाँ हल्का सा भी पानी इकट्ठा है उसकी हम सफाई करवा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये लोग जो बाढ़ आपदा में फंसे हुए हैं, कम से कम इन बीमारियों का शिकार ना बने। सर, अस्पतालों में इसको लेकर के भी तो कोई तैयारियां की जा रही है, क्योंकि यहाँ दवाइयों से बेसिक तो सुविधा मिल सकता है, लेकिन असल में तो लोग अस्पताल भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आपका सवाल ठीक है, लेकिन गलत आदमी से पूछ रहे हैं। अस्पतालों की व्यवस्था देखनी चाहिए थी अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 दिन बेंगलोर में थे, आज अपने राजमहल में आराम फरमा रहे हैं। तो अगर अस्पताल की सुविधाएं बेहतर होती और लोगों को वहाँ नहीं, यहीं मतलब वहाँ इलाज मिल रहा होता, तो इतनी भीड़ अस्पतालों में नहीं लगती। मेरा मानना है कि दिल्ली सरकार प्रथम दृष्टि में अपने कर्तव्य से विफल रही है, वो फेल हुई है। सर, आगे कब तक ये लोग वापस लौट पाएंगे, क्योंकि अभी भी इस तरीके की दिक्कत यहाँ पर राहत शिविर में तो हो रही, तो क्या लगता है कब तक अपने स्थान पर लौट पाएंगे? मैं नीचे गया था देखने, नीचे अभी दलदल है, कीचड़ है, तो वहाँ वो बच नहीं सकते हैं। तो हमने तो उनसे ये कहा है कि जब तक साफ़ सफाई और पूरा नहीं हो जाता, आपके भोजन की, आपके खाने की, आपके पानी की व्यवस्था हम करेंगे और आपके मनोरंजन की भी व्यवस्था करेंगे। लेकिन अब दिल्ली सरकार का कर्तव्य है कि वो उन व्यवस्थाओं को ठीक करे कि ये रहने लायक हो जाएं। और मैं अरविंद केजरीवाल से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये में वो अपना घर चला के दिखाएं। इन गरीबों के लिए जो 10,000 रुपये की घोषणा की है नाकाफ़ी है, इनका नुकसान ज़्यादा हुआ है, इनको ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल है कि क्या इस वक्त कुछ नई बीमारियों की, मतलब कुछ नई दवाइयों की डिमांड आ रही है, या फिर किस तरीके की बीमारियां या दवाइयों की डिमांड बढ़ी है इस वक्त? देखिए, जो डिमांड्स आई वो दवाइयाँ मैंने आपको बता दी। हल्की फुल्की चोट लगी है, कुछ लोगों को कहीं टूटा हुआ कांच छिप जाता है, तो उसके लिए बैंडेड वगैरह का भी इंतजाम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपलब्ध हैं। हर व्यक्ति की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, वो हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को। यहाँ पर पहुंचे हैं वो राहत शिविर का, जो मयूर विहार का मेट्रो स्टेशन के नीचे जो राहत शिविर है, यहाँ पर वो खुद सफाई अभियान चला रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बाढ़ और आपदा आई थी, उसके बाद इस वक्त सबसे बड़ी समस्या सफाई और उससे जुड़ी बीमारियां हैं, जिसको लेकर के जितनी भी ज़रूरी दवाइयाँ हैं, जो खांसी जुकाम सर्दी बुखार को लेकर है, वो भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथ साथ में अस्पतालों में भी जो आसपास के लोग जा रहे हैं, उनको लेकर के भी उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। दिल्ली वासियों को बाढ़ से राहत मिल गई, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है वो है बीमारियां, वो है इन्फेक्शन। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो मैं मयूर विहार फेज 1 के नीचे जो राहत शिविर लगाया गया है, जहां पर बाढ़ पीड़ितों ने आकर शरण लिया है, ठीक वहीं मौजूद हूं। और मेरे दूसरे तरफ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर ये छोटा सा मेडिकल हॉल जैसा खोला गया है, जहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अंजू जी बैठी हुई हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त यहाँ क्या हालात हैं और किस तरीके की दवाइयाँ लोग लेकर जा रहे हैं। मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आप यहाँ पर हैं, कई दिनों से बैठी होंगी, और यहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, तो ऐसे में कौन सी दवाइयाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त डिमांड में, कौन सी दवाइयाँ लोग लेने आ रहे हैं? यहाँ पर ज़्यादातर लोग आ रहे हैं डायरिया के साथ, पेन एब्डोमेन, फीवर,
और स्किन रैश, क्योंकि गर्मी बहुत है इसकी वजह से स्किन रैशेज हो रही हैं। बाकी बुखार और पेट दर्द, डायरिया कॉमनली इन्हीं के आ रहे हैं। मैम इन्फेक्शन किस तरीके की इन्फेक्शन है? क्या इन्फेक्शन ये गंदगी और इस तरीके के इलाकों में रहने की वजह से या कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है? नहीं, गंदगी की वजह से तो नहीं है। रोज़मर्रा में हम डिस्पेंसरी में भी इसी किस्म के मरीज देखते हैं और इनमें से पास में हमारी डिस्पेंसरी है, वहाँ भी ज़्यादातर यही लोग आते हैं। मेन जो प्रॉब्लम है वो गर्मी की वजह से है, स्किन रैशेज हो रही हैं बहुत। आई इन्फेक्शन को लेकर के भी इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है कि बाढ़ पीड़ित जो हैं उनको आंखों में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन आ रहा है और कई दिक्कत। तो क्या ऐसी कोई समस्या भी यहाँ पर आ रही है? नहीं, धुंधलापन तो नहीं है। हाँ, कंजंक्टिवाइटिस, नॉर्मल आई फ्लू के सिम्टम्स हैं, बट ये पेशेंट्स हम डिस्पेंसरीज में भी देख रहे हैं। यहाँ ज़्यादा है ऐसा नहीं है, हाँ है कंजंक्टिवाइटिस के भी। डायरिया और डेंगू इस वक्त बड़ा मुद्दा दिल्ली में बना हुआ है क्योंकि डायरिया इस तरीके से फैल रहा है और जैसे इलाकों में लोग रह रहे हैं तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में डेंगू का भी खतरा है। तो क्या ऐसे मरीज आपको देखने को मिल रहे हैं? नहीं, अभी किसी किस्म के सिम्टम्स ऐसे नज़र नहीं आए हैं कि किसी के प्लेटलेट्स कम हो। नॉर्मल फीवर आ रहा है। सफाई का भी यहाँ पे वैसे ध्यान रखा हुआ है। अभी मच्छरों के लिए भी जो मलेरिया वर्कर्स हमें फील्ड में मिलते हैं वो यहाँ भी आए हुए हैं स्प्रे के लिए। तो आसपास सब झुग्गी में और हमारे आसपास हम करवा रहे हैं उनसे स्प्रे। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के कोई खास दिक्कत? बच्चों में भी रैश और फीवर, डायरिया, यही चीज़ें हैं। बेसिकली इस वक्त कोई भी ऐसी दवाई जिसकी डिमांड अचानक से बढ़ी हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सीज़न में जैसी हमें आती है डिस्पेंसरीज में वैसे, और हमारे पास भरपूर सप्लाई है, डेली रिफ़िल हो जाता है, एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, सारी दवाइयाँ हमारे पास पहुँचा दी जाती हैं। तो ये तस्वीरें, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप ज़रा यहाँ पर अगर तस्वीरें डाल देखें तो यहाँ पर ज़रूरत की सारी दवाइयाँ हैं। साथ में पीछे कार्टून्स में स्टॉक भी है और एम्बुलेंस भी यहाँ पर 2-3 लगी हुई हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर आप देखिए कि अभी भी जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो शिविर में रहने वाले लोग हैं, वो लगातार आ रहे हैं अपनी ज़रूरत को लेकर। और इस वक्त जो है स्किन इन्फेक्शन की बात डॉक्टर ने की। जाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तरीके के इलाकों में लोग रह रहे हैं तो स्किन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है। साथ में आंखों में थोड़ी बहुत दिक्कत की बात करें और डायरिया को लेकर के भी थोड़ी बहुत समस्या लोगों को देखने को मिल रही है। यमुना के रौद्र रूप के बाद बाढ़ से बचने के लिए लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आश्रय लेने पहुंचे। यहाँ जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये है मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन के नीचे का इलाका। जहाँ आप तस्वीरें देखें तो ये वो लोग हैं जो आश्रय लेने के लिए राहत शिविरों में पहुंचे हैं। बाढ़ पीड़ित हैं ये लोग और यहाँ की तस्वीरें आप जरा एक बार देखेंगे तो लोग इतने कम इलाके में किस तरीके से सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं। ना कोई टेंट, ना ही कोई तंबू और ना ही ज़रूरत की चीज़ों का सामान यहाँ पर लोगों के लिए रखा है। क्या बच्चे बूढ़े सब इसी तरीके से अपने खाट को बिछाकर रोड पर, सड़कों पर सो रहे हैं। और गंदगी इतनी ज़्यादा है कि लोग बाढ़ से तो बच गए लेकिन अब इन्फेक्शन से कैसे बचे, बीमारियों से कैसे बचे, क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है कि लोगों को बीमारियों का बहुत ज़्यादा खतरा है। लोग मवेशियों के साथ रह रहे हैं और मवेशियों से कई तरह की बीमारियां होती हैं। लोग खुले में सो रहे हैं, खुले में सारा क्रियाकलाप कर रहे हैं। ऐसे में इन्फेक्शन का खतरा है, डायरिया, डेंगू का खतरा है। और लोग, सरकार दावा तो कर रही है लेकिन यहाँ पर जब आम लोगों से हमने बातचीत की तो पता चला कि यहाँ पर दवाइयों की किल्लत है, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। ये बताइए कि आप लोगों को इस वक्त यहाँ पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? मैडम, एक तो पानी की दिक्कत ज़्यादा है, पानी के टैंकर आते लाइन लगती है बहुत ज़्यादा, और एक दवाई गोली होगी। अच्छा, दवाइयों को बहुत शिविर बाहर लगाए गए हैं, तो क्या दवाइयों की दिक्कत हो रही है? इनके पास दवाई नहीं है तो उन्हें कहते हैं लाल बहादुर जाओ। अच्छा, अस्पताल जाने के लिए कहते हैं? ये अस्पताल को भेजते हैं सब। जो ज़रूरत की छोटी बेसिक दवाइयाँ हैं जैसे पैरासीटामोल हो गया, डोलो हो गया, ये सब दवाइयों की भी दिक्कत हो रही है? नहीं, ये तो है। अच्छा, बेसिक दवाइयाँ केवल हैं। अच्छा, बीमार भी आप लोगों में से लोग बीमार पड़ रहे हैं? हाँ जी, बहुत बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पे भी। क्या बच्चे, बूढ़े, किस तरीके के लोग, कैसे, कौन लोग बीमार पड़ बच्चे भी, बड़े बूढ़े भी पड़ रहे हैं, सब पड़ रहे हैं जितने भी यहाँ में। सब बीमार पड़ रहे हैं। तो क्या दिक्कत हो रही है, किस तरीके की बीमारियां सामने आ रही है, क्या बताया जा रहा है? ये बुखार, डेंगू, मलेरिया, यही आ रहे हैं। तो इलाज कितना मिल पा रहा है? इलाज तो ये दवाई गोली देते हैं थोड़ी बहुत, जो ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें कहते हैं लाल बहादुर जाओ। तो ये स्थानीय थे, इन्होंने जैसा बताया कि बच्चे बूढ़े बहुत बीमार इस वक्त पड़ रहे हैं। हम एक और शख्स इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पूरन सिंह साहब। यहीं पर रहते हैं आप? नहीं रहते हैं। ये बताइए कि क्या आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं वो मिल पा रही है? कहीं नहीं मिल पा रही है। आंखों की शिकायत बच्चों की ज़्यादा है, आंखों लाल पड़ रही हैं सब बच्चों अच्छा, की। आंखों की शिकायत भी बहुत सामने आ रही है। क्या दिक्कत हो रही है आंखों में? आंख लाल पड़ रही हैं, गंदगाई छोड़ रही हैं आंखें। दवा लेने जाते हैं तो 2 बूंद डाल देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है सारी की सारी? सारी दवाई नहीं मिल पा रही हैं। क्या कुछ और दिक्कतें, जैसे बच्चों को आंखों की दिक्कत हो रही है, वैसे और भी लोग बीमार पड़ रहे हैं? हाँ, बीमार पड़ रहे हैं। क्या दिक्कतें आ रही है? बुखार है, मलेरिया वगैरह आ रही है, डेंगू आ रहा है, मच्छर ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। अच्छा, मच्छर यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो क्या जो डेंगू और बुखार की बात आप कर रहे हैं, क्या उसकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं यहाँ पर? हाँ, मिल जाती हैं, सब दवाई नहीं मिल पा रही हैं। दवाइयाँ नहीं मिल पाती। तो क्या लगता है कि जो डेंगू वगैरह है, साफ सफाई का ध्यान हो पाता है? हाँ, सफाई तो हो पा रही है, सो मच्छर की दवा भी लग रही है एक टाइम। देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, कितना छोटा बच्चा है, कुछ महीने का होगा, और इस तरीके से इतने छोटे बच्चे को खुले में सुलाना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर कोई व्यवस्था नहीं है। उनके साथ आप उनकी माँ हैं, उनकी माँ पंखा इतनी गर्मी में बच्चे को झल रही है क्योंकि ना यहाँ कोई सुविधा दी गई है। दावे कितने ज़्यादा किए जाते हैं पर ना कोई सुविधा है और ना कुछ, और बच्चा इस तरीके से छोटा मच्छर और मक्खी में सो रहा है। आप बात करेंगी, क्या नाम है आपका? शीला। ये बताइए, इतना छोटा बच्चा है, आप इस तरीके से कब तक बैठ के पंखा चलते? अब कहाँ ले, गर्मी बहुत पड़ रही है, कहाँ ले जाए? बच्चे बीमार पड़ रहे हैं यहाँ पर? अब सर्दी खांसी तो है ही रही है, आंखें आ रही हैं सब। सर्दी खांसी और आँख लाल हो रहा है। दवाइयाँ मिल जा रही है यहाँ पर? मिल तो रही है, थोड़ी थोड़ी मिल रही है, आँखन में 2-2 बूंदे डाल देता बस। तो आप लोग पूछती नहीं है कि आँख में 2 बूंद किस चीज़ का डाला है? देती ना, या पता ना, आँखन की जो कह रही थी सही हो जाएगी इतने में, क्या सही होती है वो 2 बूंद डालने के बाद? नहीं होती है, नहीं। अच्छा, आप लोग सवाल नहीं करते जाके, जहाँ पर जैसे नेता मंत्री आते हैं तो आप लोग उनसे पूछा नहीं कि 2 बूंद डाल देते उससे ठीक नहीं हो रहा? और बहुत के तो मान तो को है, हाँ जी। कोई ना माने। तो आप लोगों को जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो कहाँ जाने के लिए कहते हैं? कहीं ना कहते हैं भी, और कहा है अपने अपने लंग से दाम खर्च करो तो लाओ दवाई। खुद से लाने के लिए कहते हैं दवाई? हाँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ भी हमारे पीछे 2 छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को? आँख इनकी है जय सर्दी खांसी जय, और बड़े भी बीमार पड़ रहे हैं? बेऊ दवाई ला रहे हैं ऐसे ही, और ना फायदा कर रही तो खुद के अपने रुपए से लेके आओ। अच्छा, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी है तो ऐसे में क्या साफ सफाई को लेकर के, मच्छर यहाँ पर बहुत हो रहे हैं, उसको लेकर के आप लोगों ने शिकायत की? सबके के ये है तो रही, ऐसे ही है रहो कम बहुत। देखिए, ये इतना छोटा बच्चा है इनका और ये खुद बैठ कर के उसको पंखा जल रही है। कह रही हैं कि दवाई जब मांगने जाते हैं, जब शिकायत करने जाते हैं तो कहते हैं कि आप खुद दवाई लेकर आइए अगर आपके पास पैसा है, और नहीं तो जो हम दे रहे हैं वो लीजिए। और यहाँ पर ज़रूरत की दवाइयाँ सारी की सारी उपलब्ध भी नहीं है, कुछ जो बेसिक दवाइयाँ हैं केवल वो उपलब्ध है, और बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आँखों की समस्या बहुत सामने आ रही है, स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, और ऐसे में हालात ये हैं कि यहाँ ज़रूरत की दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली।